32907 में स्थानीय मान और जाति मान ज्ञात करना। तो स्थानीय मान मतलब जो नंबर होगा, जैसे 7 लिखा है ना, 7 लिखना है, इसके बाद जितने नंबर उतने जीरो, तो 7 के बाद सिर्फ एक नंबर है, 5 बस है ना, तो इसका 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 70 है समझ में। लेकिन जब जाति मान बताएंगे तो जाति मान मतलब जो नंबर है वही, 7 का जाति मान 7 ही होगा, आगे समझ में। तो इसमें क्या बोला है, स्थानीय मान और जाति मान में अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 और -7 कर देंगे तो कितना आएगा, 63। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 60। फिर देखो दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, शून्य है, तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसका आंसर पूर्ण होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें जितने ऑप्शन सबको जानना है। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। पूर्ण की कहाँ से, 0 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या है, यही प्राकृतिक संख्याएं जब प्लस में लिखी जाती हैं तो धनात्मक होती हैं। फिर जब ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, जब प्राकृतिक संख्याओं को माइनस में लिखा जाता है तो यही हो जाती है। तो मुझे जानकारी सबकी होनी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी आभास संख्या। तो पहले आभास संख्या के बारे में जानो। आभास संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ एक गुणनखंड हो, जैसे 2 का सिर्फ एक गुणनखंड, 2 × 1, 3, ये आभास संख्या है। पहली कंडीशन है कि ये जानो एक गुणनखंड हो, दूसरी कंडीशन है कि वो स्वयं से कट जाए, ठीक है। तो 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, तो ये आभास संख्या है, ठीक है। तब इनमें देखो कौन सी है, तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, पहले ये इसमें पढ़ चुके हो ना। 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, इसको याद रख लो, हमेशा के लिए याद रख लो। 1 इज नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, आ समझ में। दोनों चीजें याद रखो। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या याद रखना है, भाज्य संख्या, हाँ सबसे छोटी भाज्य नहीं, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बोलोगे, 2। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये भी 2 ही है, ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी, दोनों ये जानकारी होनी चाहिए आपके पास। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी क्या है, 2 ही। अब यहाँ पूछा है, क्या बोला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या बोलोगे, डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर बोलता सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब फिर क्या 3 हो जाती है, समझ में। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तब फिर 3 होती है, आज समझ में। 3 क्वेश्चन में कंप्लीट। अब चलो चौथे पे करते हैं। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है, फिर से वही अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटे, ठीक है। तो देख लेते हैं 616, ये किससे कट जाएगी, 616, तो टेबल पढ़ लेते हैं। 7 का 7 दूनी 14, 2 बचा तो 7 3 21, 21 7 161 होता है, मतलब 7 से कट जाएगी तो ये नहीं होगी, आगे समझ में। फिर 2 2 1 तो 2 2 4 1 5 होता है, इसको भी चेक कर लो। 7 3 21, 1 बचा नहीं, फिर ये किससे कट जाएगी, 13 2। यहाँ आभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये भी हो सकती है 221, 3 से 2 2 4 1 5, 3 से नहीं कटेगी, 4 से 400 कटने। देखो इसमें पहली बात तो देखो सभी विषम संख्याएं हैं, सभी जगह विषम है, मतलब 221 लिखा है ना, यहाँ पे ब्लैक लेकर, ठीक है। यहाँ पे 221 लिखा पहले, इसमें 221 का मतलब है कि लास्ट में क्या वन है, विषम संख्या है। इसमें भी 7 है तो ये भी विषम संख्या है, सही विषम संख्या है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सम संख्या से कटने वाली नहीं है। जितनी भी सम संख्या 2 4 6 8 से नहीं कटेंगी, तो इनका ट्राई नहीं मानना है। अब इसके बाद जो बचे उनसे काटना है, ठीक है ना। तो ये 11 से भी नहीं कटेंगी। 11 का नियम क्या कहता है, पहला और दूसरे को, पहले और तीसरे को ऐड करके फिर घटा दो, तो 2 1 3 और 3 2 जाएगा, कितना 1 आएगा। जबकि नियम ये कहता है कि जब घटाओ तो क्या आ जाए, 0 आ जाए कि 11 आ जाए, तो भी नहीं कटना है। तो 7 नहीं कटा, 7 से 11 भी नहीं कटा, 11 से नहीं कटा, ठीक है। तो 11 से नहीं कटा, अब 13 से ट्राई कर लो। तो 2 से 21 लिखा है, तो 13 दूनी 26, तो 13 कम 13 हुआ, तो कितना हुआ 9, 13 से 3 91, आगे समझ में। 13 से कट रही है, ये वाली संख्या कहाँ से कट रही है, 13 से। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि भाज्य हो गई। जब संख्याएं कट जाएंगे तो क्या होंगी, भाज्य होंगी। अभाज्य संख्या वो जो स्वयं को काटे। अब 4 3 7 को चेक कर लेते हैं, 47, तो 7 3 10 4 14 हो रहा है, तो 3 से नहीं कटेगी। 3 का नियम क्या कहता है, सभी को जोड़ो और जोड़ने के बाद अगर कट जाए
तो फिर 3 से कटेगी। ठीक है, तो अब बात वही हुई, 7 से नहीं कटी तो 11 से चेक करते हैं। तो 7 4 क्या होता है 11, और 11 माइनस क्या करेंगे 3, तो 0 और 11 नहीं मिल रहा, क्योंकि क्या आएगा 9 आएगा, तो ये भी नहीं कटेगी। अब बचा नियम वही, जितनी भी अब विषम संख्या उससे काटेंगे। तो 4 3 7 को हम काटने वाले हैं किससे, 13 से, 17 से, समझ रहे हो ना, 19 से, इनसे काटेंगे। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 9 9 4 13 47 नहीं कटेगी। ठीक है, 17 17 दूनी 34, 17 तिया क्या, तो 2 बार 34, कितना हुआ, और 4 9 आएगा ना, तो ये भी नहीं कटेगा, 97 नहीं आते टेबल में। 19 से काटो 4 3 7 को, डिवाइड 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 कट गया ना, आगे समझे भाई। 43 में 38 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना, हाँ 57, ठीक है ठीक है। 19 तिया 57, तो 9 का है तो 8 5 13 5 आएगा ना, 57 तो कट जाएगा, आगे समझे। अब क्या है, हमको ऑप्शन 4 दिए ना, तो मुझे वो चेक करना है जो अभाज्य संख्या की जगह ना हो के भाज्य संख्या हो जाए। हमें तीनों मिल गए ना, तो ये भी नहीं हुई, सभी भाज्य हैं। तो अब लास्ट वाले को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट बताने के ही है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 0 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी, जो स्वयं से घटे। तो लिख लो 2 हुई, 3 हुई, 5 हुई, 7 7 के बाद कितनी हो जाएगी, 11 13 17 19 फिर 23, ठीक है, 25 आ गया। तो इनको काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन बोला क्या है, कुल अभाज्य संख्याएं हैं, 0 से 100 के बीच निकालना है। हमने अभी तक कहाँ तक निकाला है, 25 तक, ठीक है ना। तो आप क्या करो, ये ऐसे ही निकाल लो इसको, क्या है वही लिख करके, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी, 3 होगी, कितनी, 3 के बाद क्या हो जाएगी, 5 होगी, 7 होगी, तो आपको टोटल मिल जाएंगी 25। इसका आंसर आप करेक्ट कर लो, चल जाएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, कौन सी परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना, पाई अगर आए तो हमेशा याद रखना अपरिमेय होती है। कौन सी, पाई हमेशा अपरिमेय होती है, ये याद रखो। फिर रूट के अंदर अगर कोई नंबर है उसका वर्गमूल ना निकले तो भी अपरिमेय होता है। तो वर्गमूल जैसे देखो 4 लिखा है ना, और इसका वर्गमूल 2 आ रहा है, तो ये परिमेय कहलाएगी, आया समझ में। ठीक है, लेकिन रूट 3 लिखा है, तो ये इसका वर्गमूल आएगा 1.732, लेकिन पॉइंट में आ रहा, तो ये परिमेय कहलाएंगे, याद रहेगा। मतलब ऐसी संख्याएं जो रूट में हो लेकिन उसका जब वर्गमूल निकाले तो काहे में आए, पॉइंट में, तो उसको क्या लिखोगे आप, अपरिमेय, आया समझे। तो पाई भी अपरिमेय हो गई, तो इसका आंसर नहीं होगा। रूट 3 भी अपरिमेय है, रूट 7 भी, क्योंकि और एक चीज याद रखो, सभी अभाज्य संख्या परिमेय होती है, सभी अभाज्य संख्याएं परिमेय। अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटे, तो 2 स्वयं से कटता है ना, तो ये अपरिमेय कहलाएगी, आया समझे। 3 स्वयं से कटता है, अपरिमेय कहलाएगी, आया समझे। तो जितनी अभाज्य संख्याएं सब अपरिमेय होती हैं, आया समझे। तो बचा क्या ये, अब एक नियम, परिमेय संख्या कहते किसे हैं, जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो 7/5 को पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, दर्शा सकते हो, ठीक ना। 7/5 में ये पी हो गया और नीचे क्यू हो गया, ऐसा में आंसर हर हो गया। अगर 0 की बात कभी 0 हो जाता है, 0 परिमेय है कि नहीं, तो लिख देना हाँ, क्योंकि पी का मान 0 और क्यू का मान 1। याद रखना, क्यू का मान कभी भी परिमेय संख्या में 0 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा आता सही, k इज इक्वल नॉट 0 ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, मतलब 1 हमेशा रहता है डिनोमिनेटर में, आगे समझना इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया क्या है वो देख लो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अभाज्य संख्या, फिर से बार बार अभाज्य संख्या मतलब संख्या के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या ज्ञात करना है, प्रथम 5, तो 5 अभाज्य संख्या, पहली 2 हो जाएगी, लिख लेते हैं ना, 2 हो गया, 2 + 3 + 3 + 5 + 7 प्लस 2 + 3 + 7 + 11 जोड़ दो, तो 7 3 10 हुआ, ठीक है, 11 2 13 हुआ, और 13 3 16, 16 10 26 हुआ, आया समझ में। एक बार प्रथम क्या लिखा है, अभाज्य संख्या को अच्छे से देख लो, 28, देखो 11 7 18, 5 3 8 2 10 28 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 28, अच्छा पूरा समझ आ गया। चलो अभी करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। तो 9 का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो 9 से कटेगी। और एक चीज और, ये पहली कंडीशन है कि इनको जोड़ो और 9 से डिवाइड हो जाए तो 9 से कटेगी। दूसरी ये है कि इसका जब गुणनखंड निकालते तो क्या आता है, 3 × 3 ना, तो 3 का नियम अगर काम कर जाए तब भी 9 से कटेगी। तो देखो
जोड़ते हैं इनको, इनका योग 9 से कटे। तो देखो पहला 2 1 3 8 3 11, अब 11 5 कितना होता है 16, 16 2 20 और 3 23, 9 से नहीं कटता, तो ये वाली कैंसिल। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना है, जोड़ने के बाद देखना कट रही कि नहीं। फिर देखें तो 5 2 7 7 14, 14 2 16, 8 8 से 24, ठीक है ना। 24 तो ये भी नहीं कटेगी 9 से, ये भी कैंसिल। 6 3 3 6 3 9 1 10 2 12 4 16, 16 5 21, तो ये भी 9 के टेबल में नहीं आता। फिर इनको जोड़ो 8 6 14, 14 4 18, 18 9 से कट जाता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 9। ऐसे ये क्या है, भाज्य है। 7386038 भाज्य है, मतलब किससे भाज्य, 3 से 4 से 9 से 11 से। ध्यान रखना 4 से नहीं होगी, रीजन बता देता हूँ, क्योंकि 2 अंक लास्ट के नहीं कट रहे। 4 करने में कहता है कि यदि किसी भी संख्या के 2 अंक लास्ट के कट जाए 4 से, तो संख्या 4 से कटेगी, तो 11 आता है, ठीक है ना। 9 से नहीं कट, 9 से 3 से, तो 3 का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं को जोड़ो और उसका योग 9 3 से कट जाए, ठीक है। तो 8 3 11 6, 11 6 17, 8 7 15, 25 3 28, 8 7 15 35, तो 3 से तो 35 कटता नहीं, कि कटता है, नहीं कटता, ठीक है। तो 3 से जब नहीं कटेगा तो 9 से नहीं कटेगा, तो बचा क्या 11 से। लेकिन अगर अब आपको डायरेक्ट 11 से चेक करना था, तो 11 का नियम क्या कहता है, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग 0 या 11 हो, ठीक है। सम स्थान मतलब 1, विषम पहले जोड़ते 1 3 5 और 7, ये विषम स्थान, तो 8 8 16, 16 7 कितना हुआ 16 से 22 23 आ गया समझ में, विषम स्थान। फिर सम स्थान में चलते 2 4 और 6, तो 6 3 9 और 9 3 12, इनको आपस में घटाओ तो 0 या 11 आना चाहिए, तो 11 आ गया ना, क्योंकि 11 है इसीलिए संख्या 11 से कटी। सर ये वाला रूल हम लोग को कब पढ़ाती है ना, अभी पढ़ा, ये तो ठीक आप पढ़ाते हैं, हाँ ठीक है, आगे समझ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 11। चलिए अगला करते हैं। अब इनमें से कौन सी संख्या 15 से भाज्य, 15 से भाज्य, तो आप 15 का जब एलसीएम निकालते हो तो क्या आता है 3 और 5, यही आता है ना। मतलब 3 से भी कटे 5 से भी कटे, तो 15 से कटेगी, तो 5 से यहाँ सभी संख्याएं कटने वाली हैं, कंफर्म है। क्योंकि 5 का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक में 0 या 5 हो, तो 5 से तो कटेंगे, क्योंकि देखो 5 5 सब में दिया है ना, ठीक है। अब हम चेक किससे कर रहे हैं 3 से। 3 का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं को जोड़ो और जोड़ भाग चला जाए 3 से। तो देखो 5 3 8 से 14, 14 3 से कटता नहीं, कैंसिल। 5 5 10, 10 10 20 2 22, कैंसिल, 3 से नहीं कटता 22। 5 5 10 7 17, 3 20 2 22, कैंसिल। अब इसको यही आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। 5 2 7 4 7 7 14, 3 17 1 18, यही है वो आंसर। 3 से भी कटता है, अब नीचे यहाँ पे 5 लिखा है, 5 से कटेगा, आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, 5 5 5 5 5 में से किससे भाज्य है। तो आपको इसमें जब इतने बड़े नंबर आए तो आपको छोटे से बड़े की ओर चलना है, तो छोटे नंबर से डिवाइड कर लेना, अगर 0 आ जाए तो फिर कह देना ये भाज्य है, आगे समझे। क्योंकि जब ऐसी कंडीशन हो, बड़ी बड़ी विषम संख्या है, तो छोटे से चालू करो और छोटे से बड़े की ओर चलो, ठीक है। आप इसको कर लेना, इसका करेक्ट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 3 4 x 6 8 9 से भाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो रूल क्या बताया हूँ, भाज्य संख्या के लिए इनका सभी आपस में जोड़ो। तो क्या लिखा है 3x, तो 3 + 4 + x और +6 + 8 = 9। आया समझ में। चलो करते हैं, तो 6 4 4 3 7 और 8 7 15, 15 6 21, 15 6 21 है ना, 21 21 9, अब 21 और प्लस क्या हो जाएगा x भी है ना, 8 6 14 14 4 18 19 20 21 हो रहा ना। अब 21 क्या बोला, 9 से भाज्य बोला है, किससे भाज्य 9 से। तो 9 से भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये संख्या कटनी चाहिए 9 से, ठीक है। तो 9 के टेबल में तो 21 आता नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन 9 के टेबल 9 दूनी 18 होता है, 9 त्रिक 27 होता है, 9 चौको 36 होता है, होते हैं ना। तो इस नंबर में जो आया है ना 21 आया ना, तो इसमें जो ऑप्शन है उनको जोड़ना है आपको, ठीक है। और जोड़ने के बाद देखना है कि कौन सा अंक मिल जाता है, कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ 6 है, तो 21 6 27 होता है,
21 5 26 होता है तो 5 तो काम करेगा नहीं। 21 4 25 होता है, ये भी नहीं काम करेगा। 21 3 24 होता है तो ये भी नहीं काम करेगा। तो आंसर इसका करेक्ट क्या होगा? आगे समझिए, आगे समझिए। सभी अंकों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये देखना है कि वो कौन सा अंक जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड हो जाएगा। जो भी अंक दिया होगा उससे डिवाइड हो जाएगा। आगे समझिए, क्योंकि 9 का नियम ये कहता है कि सभी अंकों को जोड़ो, जोड़ने के बाद 9 से कट जाए। तो 21 आया, 21 तो कटेगा नहीं, लेकिन 21 में ऑप्शन क्या दिया? 6 5 4 3, तो 6 जोड़े तो कितना हुआ? 27 हुआ। 27 9 से कटता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 6। 6। मतलब अगर यहाँ 6 होता, यहाँ अगर 6 होता तो 27 हो जाता, 9 से कट जाता। आगे समझिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 13, 4131 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह राशि 19 से पूरी तरह विभाजित हो? ठीक है, अब तो इसके लिए आपको इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। इसको आपस में डिवाइड कर दो। एक मिनट, इसको यहाँ से रेज कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 4131 में हम 19 से डिवाइड करेंगे। 19 दूनी 38, 8 3 11 33, तो 19 से कम 19, यही होगा ना। 9 4 13, एक आ गया। 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, तो 133 हुआ। तो कितना हुआ? 8 आ गया। 10 13, ठीक है ना, 8 आ गया। अब यहाँ 19 दूनी 38 कितना, तब क्या वो करना है? पूरी तरह विभाजित हो जाए। कितना जोड़ दें? ठीक है ना। अब ये संख्या शेषफल क्या बच गई? 8 बच गई। तो हम इसमें कौन सा अंक ऐसा जोड़ते हैं कि 9 से डिवाइड हो जाए, 19 से डिवाइड हो जाती। तो यहाँ पे अगर 8 और 10 जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो 9 से कटना नहीं है। 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17, तो 19 से कटना नहीं। 12 8 कितना होता है? 20, तो कटना नहीं। आगे समझ में? तो हम क्या जोड़ेंगे? 8 और 11 कितना होता है? 19 होता है ना। अगर ये जोड़ देते तो आंसर आ जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आगे समझ में? ठीक है, अगला। जब 6 9 10 को 81 द्वारा विभाजित किया जाता है तब अवशिष्ट क्या होगा? अवशिष्ट मतलब शेष, लास्ट में क्या आने वाला है? तो आपको डिवाइड करना है। इसमें प्यार से डिवाइड कर लेना। 6910 अपॉन 81 डिवाइड करना। तो चलो कर देते हैं। लेकिन तो उसको भी डिवाइड करने के लिए आपको लेंदी मेथड का ही यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको कर दिए रेस, करते हैं इसको सॉल्व। तो 6910 डिवाइड क्या है? 81। 8 का टेबल पढ़िए। 64 69 से ज्यादा ना हो तो कितने बार जाएगा? 8 बार ना। 8 1 कम 8, 8 8 64, घटाइए 3 4 है ना। कितना आ गया? 5 4 आ गया 0। 8 का टेबल पढ़िए। 43 से ज्यादा ना हो तो 8 पंचे 40, 5 1 कम 5, 5 8 40, यही है ना। 40 0, तो 5 आया, 2 आ गया, 25 से। तो इसका आंसर क्या होगा? आगे समझिए। 15 को देखिए अगेन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन क्या है? 56 से भाग देने पर 29 शेष आता है। ठीक है, तो ये पहले लिख लेते हैं। कोई संख्या x हुई और जब हम 56 से भाग किए तो 29 आ गया शेष। ठीक है, फिर उसी संख्या में हम भाग किए हैं किससे? इस बार 8 से भाग करने पर शेष क्या आएगा? तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 8। फिर एक काम करना है, ये इसका शेष फल और इसका भाज्य आपस में डिवाइड करेंगे। बड़ी संख्या 29 है, 29 में भाग करना है 8 को, तो 8 3 24, और जो आंसर आएगा लास्ट में शेष वही आंसर होगा इसका। तो कितना है? 5, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है n ब्रैकेट n+1 सम संख्या का। अगर कंटिन्यू सम संख्या ज्ञात करना तो फार्मूला, तो ये जो है ना 25 दिया ना, n की वैल्यू है, तो लिखिए 25 और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 25 + 1, क्या हो जाएगा? 25 × 26। ठीक है, तो इसका होगा 25 2 50, 65 650। आ गया? इसका आप करेक्ट आंसर ही हो जाएगा 650। आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया है? ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से लेकर 100 तक में x का मान मतलब योग ज्ञात करना है। अब इसको भी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने का फार्मूला इसमें लगाना है। तो क्या होता है? n ब्रैकेट n+1
ब्रैकेट 2n+1 अपॉन क्या होता है 6, ठीक है ना, ये उसमें मेंशन भी है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो गई ना। और एक ये भी फार्मूला रहता है n ब्रैकेट n+1 अपॉन 2, इससे भी आ जाएगा। तो देखते हैं, ठीक ना, 100 और इंटू n की वैल्यू कितनी हुई 100 ना, तो 100+1 आगे समझ में, अपॉन क्या हुआ 2, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आया 50, 50 इंटू 101 तो कितना आ जाएगा 050, ये 5050 इसका आंसर इसमें है क्या, ये देखो, ठीक है। करेक्ट इसका जो फार्मूला है यही है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का। ये जो है ना वर्गों का योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इनका योग ज्ञात करना तब ये फार्मूला आ समझे। तो फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, तो आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। इस बार वो फार्मूला हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको कर देते हैं रेच, अब करते हैं। तो प्रथम 10 ये लिखा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो चलिए वर्गों का योग ज्ञात करने का फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 19। तो फार्मूला क्या होता है n+1 फिर ब्रैकेट 2n+1 अपॉन क्या होगा 6। तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, तो 10 फिर 10 और 1 कितना हो गया 11, आगे समझ में। 10 2 जा 21 अपॉन क्या हुआ 6, डिवाइड कर दीजिए। तो 3 7 जा 3 2 जा और 2 5 जा, कट गया ना, जितना बचा इंटू, तो 11 5 55 हुआ 55 और इंटू 7, 7 पना 35, 7 पना 38, 385, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 385। समझ में आ गया। तो इसमें क्या मेंशन रखना है कि लगातार क्रमागत वर्गों की संख्या, यानी वर्गों का योग ज्ञात करने फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी निकाल लेंगे आप, अन्यथा अगर नहीं आता तो फिर फार्मूला इसका दूसरा भी है मेथड, क्या है 10 प्राकृतिक संख्या, तो 1 का वर्ग निकालो प्लस 2 का वर्ग निकालो प्लस 3 का वर्ग निकालो, ऐसे करके कहाँ तक 10 का वर्ग, फिर सभी को ऐड करोगे तब भी इतना आएगा। तो इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, है समझ में। क्वेश्चन नंबर 20, 1 और 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है n स्क्वायर। जब विषम संख्या ज्ञात करना हो ना तो उसका फार्मूला होता है लगातार विषम संख्याओं का योग। तो हमेशा याद रखो, जैसे मैं 1 से लेके 5 तक की संख्या का विषम 10 तक की संख्या लेता हूँ, ठीक है। इसमें कितनी विषम संख्याएं होंगी 1 से लेके 10 तक में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चेक करते हैं कितनी विषम संख्या इसमें होंगी। इसमें आप गौर करो, 1 2 3 4 5, यानी विषम संख्या कितनी हुई 5, तो सम कितनी होंगी 5। समझ में आया, मतलब जितने भी नंबर रहते हैं उसका आधा भी सम होता है, ठीक है। ऐसे जब यहाँ लिखा क्या है 32 संख्या लिखी है ना, तो 32 में सम कितनी होंगी 16 और विषम भी कितनी होंगी 16। तो अब क्या रखोगे यानी स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 256 वर्ग है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 256। समझ में आ गया, ठीक है। चाहे सम, इसमें क्या बोला विषम संख्या का पूछना है, तो विषम संख्या का फार्मूला होता है यानी स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन अगर सम का बोलता है तो फिर उसके लिए फार्मूला में बताया था ना n ब्रैकेट n+1 यानी 16 × 17 करते तब इसका आंसर आता। लेकिन बोला क्या है विषम का, तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग लगातार ज्ञात करना, तो फिर क्या फार्मूला n स्क्वायर, ठीक है। वर्गों का नहीं, क्रमागत विषम संख्याओं का, वर्गों का नहीं, वर्गों के लिए अलग रहता है, ये क्रमागत विषम संख्याओं का लिखा है ना, 1 और 32 के बीच सभी विषम संख्या, तो लगातार जितनी होंगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 100 और 185 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। 100, तो ये ले लो 100, ठीक है, और 185। अब 15 का हम टेबल पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिए 15 टेबल तब से पढ़ना जब 100 के ऊपर आए। 15 से 105 होता है, होता है 105 आ गया,
इससे ऊपर की, तो 15 अट्ठे क्या होगा 120, 15 नमैया कितना होगा 135। ध्यान रखना 150 से ज़्यादा ना हो। 15 दाम कितना होगा 150, फिर 15 गुणे 11 पढ़ना है, तो 5 एक कम 5 6, 15 गुणे 12 पढ़ना है। 2 पंचे 10 पढ़ लेना और 5 2 7 1 8, ठीक है। होगी इतने हो गए ना, क्योंकि 15 गुणे 13 जब पढ़ेंगे तो 3 5 15, 5 3 8 1 9, 195 हो जाएगा, गलत हो गया। हमें कितनी पढ़नी सिर्फ इतनी 85 ठीक है ना। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5, एक मिनट 50, ये नहीं था, ये तो क्वेश्चन था ना, यहाँ से है 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 6। समझ आ गया, 200 से ठीक है। 85। अब अगला क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या दिया है, नीचे दिए गए अनुक्रम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये लिखा है 5 6 10 19 25। तो समझो बात को, 5 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 10 आया, 10 के बाद 19 आया, 19 के बाद 35, 35 का क्वेश्चन मार्क। तो देखो 5 में 1 का वर्ग जोड़ोगे तो कितना है, 1 का वर्ग क्या होता है 1, ठीक है। तो जब 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6। फिर 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 6 में 4 जोड़ के कितना होगा 10। फिर 3 का वर्ग जोड़ोगे कितना होगा 9, तो 9 और 10 कितना होगा 19। फिर 4 का वर्ग जोड़ोगे कितना होता है 16, और 19 16 कितना होता है 35। फिर 4 के बाद क्या होगा 5 के वर्ग कितना होता है 35 25 ना, और 35 25 कितना होगा 3 2 5 1 6 60। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 60। समझ में आ गया 60, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या दिया है, लुप्त स्थान पर क्या आएगा बताना है। तो इसमें 18 के बाद 9 लिखा है ना, तो देखना 9 से 18 को डिवाइड किए 2 से, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 5 14, समझ में आया। अभी देखो कैसे करते हैं इसमें। चलो देखो 18 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 14 लिखा, 7 लिख दिया, 12 लिख दिया, फिर 6। अब बोला अगला क्या होगा, तो समझो 9 से इधर 2 से डिवाइड कर रहा है, तो 2 नाम 18, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या कर रहा प्लस 5 कर रहा, ऐसे 7 से 2 डिवाइड हुआ, ठीक है, और इधर प्लस 5 कर रहा, तो 6 दूनी 12, फिर प्लस 6 5 प्लस करेंगे ना, 6 5 11। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 11। समझ आ गया, इधर डिवाइड उधर प्लस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें क्या दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बताना है। तो लिख लीजिए पहले 7 9 12 15 21, फिर क्या हुआ 27, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 और प्लस 1 मिनट 7 + 2 किया तो 9 हुआ, 9 + 3 किया तो 12 हुआ, और 12 + 4 करना चाहिए ना, तो 16 होगा। यहाँ 16 आना चाहिए। देखता हूँ आगे, 4 के बाद +5 करना है ना, 16 5 21 हुआ, सही है ना। और प्लस क्या होगा 6, तो 21 6 27 करेक्ट है। तो ये 15 जो है रॉन्ग है, आना क्या चाहिए था 16 15, ठीक है, रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर 15 हो जाएगा। समझ आ गया पूरा कंप्लीट।